तो टीवी चैनलों ने जब हम आए थे, जब बॉर्डर पे बैठे थे, तो टीवी चैनल तो जब भी चुटकियां ले रहे थे। वो टीवी चैनल ही तो हैं जो किसान को टिड्डी बताते हैं। वो टीवी चैनल ही तो हैं जो हमें आतंकवादी बताते हैं। उसी टीवी चैनल पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें अफगानिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं। गांव में 97% बच्चों को डाटा नहीं मिल रहा है, उनके पास मोबाइल नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आज वो बच्चे 2 साल से अंगूठा टेक बन रहे हैं। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं मोहम्मद इमरान मंसूरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर है। किसान आंदोलन में हैं। किसानों का ये आंदोलन लगभग पिछले लंबे समय से चल रहा है। किसानों के इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो पिछले 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है। इस किसान आंदोलन ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। ये किसान आंदोलन ऐसा लग रहा था कि एक समय ऐसा आया तब लग रहा था कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, अंतिम सांसें गिन रहा था, वेंटिलेटर पर था। लेकिन आज किसान आंदोलन एक बार फिर से जो है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ चल निकला है। और किसान जो है, जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है, संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उसके अलावा किसानों ने भी जंतर मंतर के पास अपना अलग से संसद सत्र लगाया हुआ है। तमाम किसान नेता जो है 200 की संख्या में वहाँ पर जाते हैं, रोज़ाना सत्र लगाते हैं। स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है और तमाम सांसद जो है अपनी बातों को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मानसून सत्र किसान भी चला रहे हैं और एक किसान आंदोलन जो है लगातार चल रहा है। यूपी चुनाव हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हैं। उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे, इस किसान आंदोलन को लेकर के भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है किसान मौजूद हैं, किशन पाल जी मौजूद हैं। आपने तमाम जो है टीवी चैनल पर देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया पर किशन पाल जी को देखा होगा। तो हम किशन पाल जी से ही बात करते हैं। किशन पाल जी, जिस तरह से जो है किसान अपना अलग से संसद लगा रहे हैं, संसद भवन के बाहर जो है संसद लगाई जा रही है, मानसून सत्र है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर सब बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है उससे कितना फ़ायदा होगा किसान आंदोलन को? भाई, असली सांसद जो हमने भेजे थे सदन के अंदर, हाँ। हमारी बात रखने के लिए, हमारी जो समस्याओं को रखने के लिए, हमारे देश की जो बहुत सारी दिक्कतें थीं, जो 70 साल से हम लोग समझ रहे थे कि ये अब मोदी जी के आने से समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो मोदी जी उनसे भी बड़े वाले निकले और उद्योगपतियों का सपोर्ट संसद में बैठ के करते हैं। जहां गरीब और मजदूर की बात होनी चाहिए, जहां किसान और नौकरशाह की बात होनी चाहिए, जहां आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात होना चाहिए, उस संसद के अंदर उद्योगपतियों को देश बेचा जा रहा है। उद्योगपतियों के वहां कर्ज माफ़ हो रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश को जागना था, देश के अन्नदाता से शुरू हुआ है और ये किसान अब जो है अपना सांसद लगा रहे हैं, अपनी समस्याएं आपस में उठा रहे हैं। और इन समस्याओं से मुझे लगता है कि जो हमारे सांसद लोग हैं, जिनको हमने चुन के भेजा है, वो भी सीख रहे हैं और सदन के अंदर वो भी जो विपक्षी लोग किसान को समझते हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन तमाम टीवी चैनल चुटकियां भी ले रहे हैं। टीवी चैनल की अगर हम बात करें तो जी न्यूज़ के जो सुधीर चौधरी, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जिनके मन में था, सपना था कि सांसद बने, लेकिन असली सांसद तो नहीं बन पाए, इस वजह से नकली सांसद बन के काम चला रहे हैं। तो टीवी चैनल अगर चुटकियां ले रहे हैं, तो टीवी चैनलों ने जब हम आए थे, जब बॉर्डर पर बैठे थे, तो टीवी चैनल तो जब भी चुटकियां ले रहे थे। वो टीवी चैनल ही तो हैं जो किसान को टिड्डी बताते हैं। वो टीवी चैनल ही तो हैं जो हमें आतंकवादी बताते हैं। उसी टीवी चैनल पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें अफगानिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं। तो टीवी चैनल पूरी की पूरी तरीके से किडनैप कर लिए सरकार ने, और वो टीवी के जो एंकर बैठे हैं वो सरकार की दलाली कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमें भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने तो किसानों को मवाली तक कह दिया। एक बात बताओ, मवाली तो वो हमें पता नहीं आतंकवादी कह रहे हैं, आतंकवादी से ज्यादा बड़ा मवाली नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी हमें देश का नहीं मानती, भारतीय जनता पार्टी हमें पाकिस्तान भेज देती है, भारतीय जनता पार्टी हमें टिड्डी बताती है, भारतीय जनता पार्टी सब किसान को नहीं मानती, देशभक्त मुसलमान को नहीं मानती, दलितों को नहीं मानती, यहाँ के जो मजदूर हैं उनको नहीं मानती। पर भारतीय जनता पार्टी वोट किससे मांगने जाएगी, ये जनता भी इंतजार कर रही है। 2022 आ रहा है, किससे वोट मांगेगी? देश में किसी को माना ही नहीं उनने। किसान वो पाकिस्तानी, मजदूर वो हरामी, हर तरीके से। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि वो 50 साल सत्ता में रहने वाली है। योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह ने तो कह दिया कि 50 साल सत्ता में रहेंगे। वो वोट मांगे ना मांगे 50 साल सत्ता में रहने वाले कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? अगर सत्ता में वोट के माध्यम से रहना, कुछ तो भरोसा होगा। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम देश पर कब्जा कर लेंगे तो गलत फहमी है।
एक तो बात ये समझ लो कि देश पे कब्जा नहीं कर सकते जब तक ये किसान का बेटा एक एक अपने छाती में गोली खाने को तैयार होगा। देश पे कब्जा नहीं कर सकते, जनता उन्हें वोट देगी नहीं। कब्जा किस तरीके से कर लेंगे ये अमित शाह को बताना होगा, कब्जा कैसे करेगा देश का। बंगाल में भी ये 200 सीटें लाने वाले थे और भी कई राज्यों में लाने वाले थे, और उत्तर प्रदेश जो आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश में इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, प्रधानमंत्री हमारा सबसे झूठा है, उससे बड़ा वाला मुख्यमंत्री झूठा है। इनकी बातों पे मत आओ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस किसान आंदोलन का क्या रोल होने वाला है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान की छाती, उत्तर प्रदेश की छाती पे ये आंदोलन हो रहा है। यहाँ से बंगाल तो बहुत दूर थी, हमारी भाषा की भी प्रॉब्लम थी, हमारी वहाँ जाने आने की भी लॉकडाउन में प्रॉब्लम थी। अभी ये आंदोलन उत्तर प्रदेश की छाती पे हो रहा है। उत्तर प्रदेश का एक एक किसान इस आंदोलन को समझ रहा है, यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है, और यहाँ जो समस्याएं हो रही हैं उनसे दो चार हो रहा है, और देश को पूरी तरीके से ये बताने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान के और देश के साथ जो धोखा किया है, प्रधानमंत्री ने देश के और देश के नौजवान के साथ जो झूठ बोला है, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सिर्फ उद्योगपतियों के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए काम करता है और सिर्फ झूठे वादे करता है। देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दिल्ली में अपना प्रचार करता है, उत्तर प्रदेश से डरता है और दिल्ली में जाके होल्डिंग लगाता है। ये उत्तर प्रदेश का वो तो कह रहे हैं कि विकास किया है उन्होंने, राम राज स्थापित किया है, लगातार जो है काम कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को सालाना रोजगार दिया है, बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर पोस्टर जो है पटे पड़े हैं, यूपी में लगे हैं, आप देख रहे होंगे। गांव में 97% बच्चों को डाटा नहीं मिल रहा है, उनके पास मोबाइल नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आज वो बच्चे 2 साल से अंगूठा टेक बन रहे हैं, ये काम किया है। आज जो कोरोना काल में जो बच्चे गए थे वो नरेगा में उनको काम नहीं मिल रहा है। ये उन्हें तरक्की करी है। स्मार्ट सिटी कौन सी, जो झाड़ू लगा के इनकी जहाँ 25-30 साल से इनके मेयर बैठे हैं, वो झाड़ू लगा के और वहाँ स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा देने से स्मार्ट नहीं बन जाता। देश के साथ झूठ मत बोलो, अगर भगवान भी माफ नहीं करेगा और जनता भी माफ नहीं करेगी। भगवान तो माफ करेगा, राम राज स्थापित कर दिया, राम का मंदिर बनवा दिया है, भगवान तो माफ करेगा। उनके साथ सेना है, उनके हाथ में अभी देश है, पुलिस है, प्रशासन है। जबर लठ की जोर से कहलवा दो और मीडिया के माध्यम से कहलवा दो। जमीन पर उतर के इनकी मां ने दूध पिलाया था, तो जमीन पर उतर के गांव में पंचायत लगाना चाहते थे, गांव में चौपाल लगाना चाहते थे, क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाएंगे। तुम खूब कहते रहो कि वो राम राज्य लाने वाले, एक किसान भी राम राज्य के इनके चक्कर में फंसने वाला नहीं। ये कहते थे 35 रुपए डीजल देंगे, कहाँ दिया डीजल? 100 रुपए हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो गया, गेहूं। लेकिन हिंदुत्व को भी तो बचाना है, हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है, तो हिंदुत्व को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो बेकार की बात, हिंदुत्व का ठेका इनने ले लिया। ये हिंदू बचाएंगे? हिंदू हम हैं, हमें कौन बचाएगा? यार हिंदू ये हमें बचाएंगे? हिंदू हम हैं, हमें कैसे बचना है? हमें पता होगा कि इन्हें पता होगा? इन्हें क्या पता है? इनके ये सारी तो अपनी लड़कियां मुसलमानों को देते हैं, तुम कहते हैं हिंदुत्व बचाए। सत्यानाश तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम, मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुत्व का सबसे ज्यादा सत्यानाश करने वाले तो ये हैं। हिंदुत्व बचाया तो हमने, मजदूरों ने, गरीबों ने बचाया। जो हम अपनी बिरादरी में शादी करते हैं, अपनी जाति के हिसाब से करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से करते हैं, इनने हिंदुत्व बचाया है। जो इन्हें अपनी बेटियां सारी दे दी वहाँ, ये हिंदुत्व का कोई ठेकेदार नहीं है। इन्हें सत्ता मिली है, अपने उद्योगपतियों को मजे दे रहे हैं, उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। किसानों को भी तो दे रहे हैं सम्मान निधि, किसानों को सम्मान निधि जो अपनी रख ले, 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं, 8000 का हमारा नुकसान कर रहे हैं। 28 रुपए किलो लीटर हमारा दूध बिक रहा है, और जो हमारा 60 रुपए लीटर बिकता था, आज वो स्थिति आ गई है कि गांव का आदमी अपनी भैंस की खल और दरिया का पैसा नहीं निकाल पा रहा है, और इनके 2 रुपए दूध पे बढ़ गए। तो इनकी मत कहो ये धोखेबाज है। मान लेते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कम काम हुआ है, मान लेते हैं, लेकिन कम से कम धर्म के नाम पर तो काम किया है। भाई धर्म का ठेकेदार मत बनो, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। अगर धर्म के ठेकेदार बनोगे और गांव में जाओगे तो पिटोगे, ये मैं बता रहा हूँ। धर्म, तुम ठेकेदार मत बनो, हमारा धर्म है, हम अपने आप निपट लेंगे। तुम हमारे मुंशी मत बनो, हमारा धर्म है, हम कैसे करेंगे, अपने भगवान को कैसे मनाएंगे, अपने कृष्ण को कैसे मनाएंगे, हम अपने नवरात्रे कैसे मनाएंगे? क्यों अभी तक किसी पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाया? गाँव में जाओगे पिटोगे, मुझे बता रहा हूँ मैं। मंदिर हमने मंदिर बनवाया,
हमारे पड़ोसियों ने बनवाया, हमारे गांव में मंदिर बना है, किसी ने दिखाया वो मंदिर? इनने कौन सा मंदिर बनवा दिया? मंदिर में हमें पूजा अपने घर में कर लेते हैं, ज्यादा ठेकेदार। 125 करोड़ देशवासियों की आस्था के प्रतीक है भगवान राम, उनका मंदिर। अरे तो आ जाए ना, मंदिर के नाम से वोट मांग ले। किसानों के 3 कानून जो इन्होंने काले किए बनाए हैं, किसानों को जो जमीन में खरीद इन्होंने उद्योगपतियों को दी है, उस पर चर्चा पहले आप लोग काले कानून कर रहे हैं, इससे अच्छे भी तो कानून आए हैं। धारा 370 आया, ट्रिपल तलाक आया, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के योगी सरकार। हाँ तो यही कानून लाते रहो ना। जमीन भी हमारी उसी अंधेरे में दे दी इन्होंने। कोरोना काल में हमारी जमीन भी देती। ये कानून लाते रहो। ट्रिपल तलाक से किसको फायदा हुआ भाई? एक बात, 3 तलाक से शादी करके छोड़ दे। अरे छोड़ दे तो आप भी छोड़ रहे हैं क्या? अन्य उखाड़ लिया जिनने छोड़ दी, उनका कुछ उखाड़ लिया। जम्मू कश्मीर में कितनों ने प्लॉट खरीद लिए। ये तो खरीद, मैं कह रहा हूँ, ये बावली पूंछ वाले ये कह रहे थे वहां की लड़कियों से शादी करेंगे। चले जाओ कर लो जाके, हमें तो यहाँ की लड़कियों से करनी, हमें तो अपने बच्चों की यहाँ करनी शादी। तुम्हें जानी है कर लो जाके, हमें ना उससे मतलब है ना इससे मतलब है। हमें मतलब हमारे देश से है और हमें किसान से है, हमारे मजदूर से है। ये गद्दार अगर बीजेपी नहीं तो ये गद्दार अगर बैठे रहेंगे तो ये किसान अड़ा रहेगा, कानून वापस करवा के हटेगा और देश का मजदूर अब बदला लेने को तैयार है। 18 वापस करवा के हटेगा। सरकार बात नहीं सुन रही है, सरकार ने बातचीत का टाइम ही नहीं दिया। हम सरकार बदल देंगे, सरकार नहीं सुनेगी, सरकार बदल देंगे। बदल देंगे। ये क्या बदल देंगे? ये भारत का नाम बदल देंगे। 100 नंबर का नाम बदल दिया, 112 कर दी। ये सरकार हम सरकार बदल देंगे। ये क्या बदल देंगे? ये कुछ नहीं बदल देंगे। ये अपना तवा कंचुली उठा के और जो इन्होंने पैसा देश का हड़पा है उसे ले जाके अपने मजे ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम में ताकत है, हम किसानों में ताकत है, हम नागरों में मजदूरों में ताकत है कि हम सरकार बदल देंगे। 2022 में 2022 में सरकार बदली पड़ी है उत्तर प्रदेश कुछ। हाँ बिल्कुल। और नहीं तो योगी जी अगर डरते नहीं उत्तर प्रदेश की जनता से तो वोट जनता यहाँ उत्तर प्रदेश में लगवाते, दिल्ली में नहीं लगवाते। ये मैं बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश की आधा इलेक्शन उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान जीत गया है। जो योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता से डर रहे हैं और दिल्ली में बोर्ड लगवा रहे हैं जहाँ इनकी पुलिस उस बोर्डों की सुरक्षा कर रही है। और नहीं तो यहाँ लगवा ले, यूपी में लगवा लगे हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश के बोर्ड लगवा लो। वही लोग पूछेंगे जो आज सड़कें गड्ढे हो रहे, कोरोना में लोग मर गए, हॉस्पिटल वाले 20-20 लाख रुपए भी ले रहे थे, बीवियों के गहने बेच दिए, बच्चों की किताबें बेच दी, स्कूलों में फीस नहीं दी गई। वही लोग ढूंढ रहे हैं योगी जी को। वो स्मार्ट प्रदेश बनाया तो है, योगी सरकार दावा कर रही है। तुम रह लेना जाके। किसी को नहीं पता, किसी किसान को नहीं पता। इतना पता, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, मुगल सराय को दीनदयाल कर दिया। हाँ एक और मैं बता देता हूँ, 100 नंबर का 112 कर दिया। उससे क्या हुआ? टायर बदल गए, बम्पर बदल गए, उसमें सेल्फ बदल गया, पुलिस वाले धक्का। अगर बनारस का नाम क्योटो रख दोगे तो बदलाव तो आएगा। नहीं आएगा। तो हम अगर योगी जी का नाम ट्रम्प रख दें, हम योगी जी का नाम अगर वो ट्रम्प रख देते हैं तो ये अमेरिका बन जाएगा। हम राजी से रख देते। आप लोग आंदोलनजीवी हैं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, सरकार के काम से बौखला गए। मैं ठीक हूँ, आंदोलनजीवी हूँ। आंदोलन से ये देश आजाद हुआ था और आंदोलन से ये सरकार डर रही है, इसीलिए दिल्ली में बोर्ड लगा रही है। ये सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, ये लिख लो। सरकार कह रही है करते रहिए आंदोलन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम करते रहेंगे तो इनके आग ना लगे। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार डर रही है, सरकार आंदोलनजीवी बता के फंस गई है। सरकार ने हमें पार्लियामेंट में आंदोलनजीवी बताया, फिर ये बताया एमएसपी मिलेगी। मोदी जी खुद डिस्टर्ब हैं, योगी जी भी डिस्टर्ब हैं। उनको पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और देश में क्या करना है। वो अनाप शनाप बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे। 550 से ज्यादा किसान मर गए, उस पर नहीं बोले। इतने कोरोना काल में मजदूर बेचारे रास्ते में कट गए, रेलों से मर गए, उन पर नहीं बोले। ये देश देख रहा है, लेकिन ये उद्योगपतियों को दौलत लुटाने में लगे, ये भी देश देख रहा है और पूरा देश का नागरिक समझ रहा है। और इसका फैसला अब वोट के माध्यम से देगा। हमारे जो लोकतंत्र में एक ही एक चारा है, या आंदोलन के जरिए सरकार को सबक सिखाओ या वोट के माध्यम से सिखाओ। तो आंदोलन भी कर रहे हैं हम और वोट भी डालेंगे, तब इनकी अकल सिखाएंगे। ये सत्ता से भागेंगे और इनको सही दिशा जो इनकी आएगी वो जेल में आएगी, तो ये जेल में जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देख रहे थे कि तमाम जो सवालों के जवाब हैं किशन पाल जी ने पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं और आपने देखा कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वो सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों में खासा आक्रोश है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वो बहुत कुछ तय करेंगे। और कहीं ना कहीं किसान ये तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो विरोध में उनके चाहे जो करना पड़े लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव हराएंगे। तो कैमरामैन सुमित यादव के साथ मैं मोहम्मद इमरान मंसूरी, गाजीपुर बॉर्डर से लाइव।